नमस्कार, मैं कविता और हम आपको दिखा रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारा खास प्रोग्राम वार्ड स्कैन। राजनांदगांव नगर पालिका निगम के चुनावी दंगल में अब मुकाबला रोचक होता जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए सियासी पारा हाई टेम्परेचर है। इस वार्ड के चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी पूरे दमदारी से अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार रिटायर कर्मचारी छोटे लाल रामटेके को मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा चेहरा अनिल गजभिये को मैदान में उतारा है। अनिल विकास के साथ वे वार्ड वासियों को नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। चुनावी जंग को और दिलचस्प बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र बबलू सोनी को मैदान में उतारा है। बबलू सोनी को जनता के बीच भाई राजा के नाम से फेमस है। वहीं वे स्थानीय जुड़े मुद्दे को प्रमुखता देते रहे हैं। इस मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी ने नरेंद्र उके को मैदान में उतारा है, जो अपनी मौजूदगी बड़े दमदार तरीके से मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। इस सियासी जंग में एक और महत्वपूर्ण नाम है स्वतंत्र उम्मीदवार सिद्धार्थ डोंगरे, जो सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। सिद्धार्थ डोंगरे 2 दफे कांग्रेस के पार्षद बने। इनकी मौजूद दावेदारी होने के बावजूद कांग्रेस से टिकट न मिलने की वजह से वे पार्टी से बगावत करते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार होकर ताल ठोक दी है। इनका दावा है कि वे जनता की सच्ची आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और पार्षद पद पर काबिज होकर वार्ड के विकास में नई ऊर्जा भरेंगे। नमस्कार, मैं अखिलेश। हम नगरीय निकाय चुनाव के 51 वार्ड में अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग एरिया में, अलग अलग वार्डों में जाके उनके प्रत्याशियों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं और पब्लिक की नब्ज भी टटोल रहे हैं कि उनको किसे चुनना है वो चुने, लेकिन हमसे जो बात करनी वो करे। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11, जहां पर मतदाता 2633 है और यहाँ के जो प्रत्याशी है बबलू सोनी, राजेंद्र बबलू सोनी, भाई राजा इनका नाम है। भाई राजा यार वो नाम, भाई राजा आपका एक टैगलाइन है, सभी लोग भाई राजा बोलते, भाई राजा से ही चालू करते हैं। तो एक पिक्चर आई थी, आया है राजा, लोगो वाकई राजा आएगा? राजा तो जब मेरे भाई आएंगे तो ही मेरे राजा है। हाँ, क्या बात है, मैं बोलता हूँ भाई राजा। क्या बात है, मतलब आप सभी को राजा बनाने की। राजा क्या है, राजाओं को राजा को भाई नहीं बोल सकते। हाँ, पर भाई को राजा बोल सकते हैं। टैगलाइन है यार। चलो हम अलग टाइप में भरोसा करते हैं और हमारा तरीका अलग होता है। पब्लिक से सीधे जुड़ने के लिए, सीधे संवाद के लिए हमारा प्रयास रहता है। इसी प्रयास में हम बता रहे भाई राजा राजेंद्र बबलू सोनी, वार्ड नंबर 11, राजेंद्र प्रसाद वार्ड है और इनकी मतदाताओं की संख्या बता चुके हैं कि इसके पहले भी चुनाव लड़े, लेकिन आपको कहीं न कहीं वो मतलब मार्किंग नहीं मिल पाई। तो इस बार फिर हिम्मत किया, अपने आम आदमी को चुना है, झाड़ू छाप आपका निशान है। क्या रिव्यू आ रहा है पब्लिकों को, कैसे संवाद हो रहे पब्लिक से, क्या प्रतिसाद मिल रहा है? पहले भी मैं चुनाव मेरे आम आदमी पार्टी से ही लड़ा हूँ, समझ जाओ, जो आम आदमी लोग थे। अच्छा, वो निर्दलीय थे। हाँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से मैं लड़ा हूँ, तो मेरे साथ आम आदमी शुरू से ही। हाँ। तो मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी हूँ और आगे भी आम आदमी रहूंगा। और आम आदमी पार्टी से मेरे को दिल्ली से भी फॉर्म आया और आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पार्षद पद प्रत्याशी के रूप में। भाई राजा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये आपके मतदाता है 2633, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होगी, क्या सोच के रखा है अपने वार्ड के लिए? वार्ड को तो मैं ये सोच के, पहला तो मैं ये सोच के रखा हूँ कि पटरी के इस पार आप देख लो, मतलब शहर के इस पार मेरे वार्ड नंबर 11 की बात करूंगा मैं। वार्ड नंबर 11 राजेंद्र प्रसाद वार्ड में ना, जो सरकार का योजना चली थी प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा आम पब्लिकों को, आम आदमियों को, आज भी झुग्गी झोपड़ी को कबीले पे ही घर दिखेगा। तो ये तो योजना इनका फेल हो गई ना। मतलब अगर आप चुने नहीं भी गए फिर भी आप लोगों के टच में है, लोग आपके पास आते होंगे। आते हैं, क्या है, राजनेता हमारे जितने भी, जैसे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, मैं बुराई नहीं करूंगा उनका, वो वीआईपी नेता है। अच्छा, वीआईपी कल्चर वाले हैं। वो वीआईपी, ये झुग्गी झोपड़ी के राजनीतिक नहीं करते। बड़े बड़े 5 स्टार, बड़े बड़े सराफा बाजार के लोग, धन वाले, उस बीच में राजनीतिक करते हैं। तो नगर निगम से अगर कोई
पहला नेता अगर बनता है तो निगम जाता है, और निगम से ही लोग भ्रष्टाचारी करना सीख जाते हैं। हाँ। ये बहुत गंदी आदत है लोगों की। राजेंद्र प्रसाद वार्ड में लोगों का प्यार, स्नेह प्यार जो मेरे को मिल रहा है, भ्रष्टाचारी के भेंट ये वार्ड नहीं चढ़ेगा। अच्छा, ये ऐसा मेरा मानना है और ये मेरा ऐसा कहना है, क्योंकि जनता जनार्दन के बीच में मैं जो जा रहा हूँ, ये मेरा आम आदमी पार्टी का गारंटी का अच्छा पूरा एक 10 बिंदुओं में मैं आम आदमी पार्टियों के ये जो गारंटी में मैं लोगों के घर पर जाता हूं का घोषणा पत्र, हाँ, ये जा रहा हूँ। तो जो दिए हैं वोट और आपको निगम भेजे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग लेके आप आए थे और हम आपको जिता के। भाई राजा, जैसे भी मैं भाई राजा बोल रहा हूँ, भाई तो ये तो आपका मैनिफेस्टो कार्ड है। कौन से ऐसे जो होता है कि दायरे में नहीं आता या नियम में नहीं आता, कुछ निजी भी परेशानी आती है, निजी भी सहयोग होता है, तो आप अपने जनता के लिए भी कुछ निजी तौर पे कुछ बोल सकते हैं कि मैं अगर आपको कोई तकलीफ हो तो निजी तौर पे किसी की मदद कर रहे हैं, किस टाइप में मदद करेंगे? पास आने का रीजन ही यही है कि मैं गरीब दुखियों का मैं मदद करता हूँ। अच्छा, आप छोटे मोटे काम ना भैया मैं सदैव करते हुए आ रहा हूँ, तो आम जनता मेरे से विश्वास से, देने वाला के घर अंधेर नहीं होता। हाँ, इसलिए वो लोग देखते हैं, और वो जब मेरे को मांग के आते हैं और मैं मेरे पास मांगने आते हैं, और जब मैं देता हूँ तो मेरा झोली तो उनका भरता है, बाकी मेरा झोली भरने वाले ऊपर वाला है। अच्छा, क्या बात। और इस कारण हमारे माध्यम से आप अपनी वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? मैं वार्ड के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, अनावश्यक कहीं भी किसी भी पार्टी को, भ्रष्टाचार पार्टियों को वोट ना करें, आम आदमी पार्टी को वोट करें। मेरा निशान है झाड़ू छाप, 4 नंबर बटन दबाना है 11 तारीख को, और झाड़ू को विजय बनाना है। चलिए, ये भाई राजा की अपील थी, और जैसे कि भाई राजा ने कहा कि देने वाले की झोली कभी खाली नहीं होती। तो एक पिक्चर आई थी मर्द, मनमोहन देसाई उनके डायरेक्टर थे, और उसमें एक डायलॉग था, ऊपर वाला भूखा, याद है आपको? जी, भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। ये भाई राजा की अपील है, और आप हमारे साथ बने रहे। यहाँ और भी कैंडिडेट्स हैं वार्ड नंबर 11 में, उनसे भी चर्चा करेंगे। अब हम आ रहे हैं उनसे चर्चा करने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 के बनाए गए हैं। अब ये अपनी भी किस्मत आजमा रहे हैं। अनिल गजबिये, अनिल गजबिये जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम बता दें कि हम आपको और आपसे इसलिए मिलने आए कि हम सभी से मुलाकात करें, जितने हो सके, जितने इनकाउन वार्ड के प्रत्याशी हैं। आपके वार्ड में भी 5 प्रत्याशी बता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप अचानक से आए हैं कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में? मैं करीब 20-25 साल हो गए मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, और मैं वर्तमान में बूथ का अध्यक्ष भी हूँ, और पिछले 5 साल में विधानसभा लोकसभा में भी बूथ का अध्यक्ष रह के अपने भारतीय जनता पार्टी का अपने काम करते हुए जीत दिलाए हैं। तब आपने जीत दिला दी, तो पार्टी ने आप पे विश्वास जता के मुझे इस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया मेरे को वार्ड नंबर 11 से। तो आपकी पढ़ाई भी हुई होगी? मैं M.Com किया हूँ। अच्छा। और अकाउंटिंग का वर्क भी करता हूँ। अकाउंटिंग करते हैं ना, मतलब ये मतलब हिसाब किताब बड़ा पक्का है आपका। तो ये आपका हिसाब किताब क्या आपके वार्ड की जनता का जनार्दन का तो विश्वास जीतने के लिए मैं आया हूँ। पहले भी किए हैं काम अपन, उस हिसाब से अब लगता है कि हम और अच्छे से करेंगे वार्ड का विकास। इस हिसाब से जनता चाहेगी। पब्लिक डोमेन में जा रहे हैं, पब्लिक का मतलब कैसा रहा, रिव्यू कैसा रहा, मुलाकात हो रही, क्या बातें हो रही? बढ़िया हो रही, मुलाकात अच्छी हो रही है, और उनसे बातचीत करते हुए ऐसा लग रहा है कि विश्वास जनता मेरे को दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और हमारे मधुसूदन यादव जो महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। तो अभी तो आपके सामने तो आपके प्रतिद्वंदी बड़े दिग्गज है यार। हैं, हम भी कर रहे हैं उनसे, हम भी कम नहीं है, हम भी कम नहीं है, निकलेंगे उससे आगे। आपके कोई जनता से लेकर आप जीतते हैं, तो वही निगम क्षेत्र में 18-20 काम होते, 18 काम होते निगम के क्षेत्र में, है ना? तो आप क्या समस्या छूट गई है जो आपको लग रहा है कि वो करवाऊंगा जीतते हैं? तो मेन तो वही है रोड नाली वाला, और खासकर पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और साथ में जो राशन दुकान है हमारा, वो क्या अच्छे से खुलता नहीं है और लोगों को बहुत परेशानी होती है उससे। उसको तो मैं पहला चाहूंगा कि पहले प्राथमिकता दूंगा इस वार्ड में जो राशन दुकान को कम से कम 6 घंटे खोला जाए। 6 घंटे के 6, वो भी तो कम ही करवा दिया आपने। कम से कम दिन खोलवा, 8:30 बजे से
मतलब लोगों को आसानी से राशन उपलब्ध हो जाए और वो अपना जो कार्य है छोड़ के आते हैं उससे राहत मिल सके। मतलब उनकी रोजी जो जाती है वो ना जाए, दिहाड़ी जो कमाने जाते हैं। चलो, और क्या कहेंगे हमारे माध्यम से जनता की आप क्या जो है? बस वही कहूंगा कि मैं आपका प्रत्याशी बन घोषित हुआ यहाँ भारतीय जनता पार्टी से और मुझे तो विश्वास जताते हो, मुझे वोट दीजिए। अलावा उससे ज्यादा महिला मतदाता है ना? थोड़ा सा कुछ समस्या ये है कि जो भी महतारी वंदन योजना है कुछ लोगों को दिक्कत जा रहा है महिलाओं को, तो उसका निराकरण पहले करने का, उनको जल्दी से उनके खाते में पैसा आ जाए। वही चिंता करती रहती है महिलाएं कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा। टेक्निकल इशू वगैरह, टेक्निकल इशू करेंगे क्या दिक्कत हो जाता है, उसके कारण उनको अपन फेस करके आगे करेंगे, उसको सही करने का। गजबीये का विजन क्लियर है, पार्टी के गाइडलाइन पे काम करेंगे और इनके जो सपोर्टर है, यहाँ के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है इस एरिया में, हमने पहले बताया कि नरेंद्र हंसा इनके खास है, सपोर्टर है। अगर उनसे होगी तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। यहाँ शहरी सत्ता के लिए जो आजमाइश चालू है, हम लगातार इनका और वार्ड में अपनी दखल दे रहे हैं और आप तक वो पहुंचा रहे हैं वो बातें, वो कैंपेनिंग जो अलग अलग तौर पे हो रही है। हम स्टेशन पारा वार्ड नंबर 11 में है, राजेंद्र प्रसाद वार्ड है और यहाँ पे 5 कैंडिडेट है। छोटे लाल रामटेके यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी है और ये अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस कैंपेनिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोकल कलाकार है या जो लोकगीत को लेकर चुनावी कैंपेन का एक थीम लेते हैं ताकि उस पॉलिटिकल एरिया में जाके या उस एरिया में जाके उस प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग करते। क्या नाम है और कहाँ से है आप? हम लोग एक साथ एक भोलापुर। आप भोलापुर, सब भी भोलापुर से? भोलापुर। अच्छा, तो ये कैंपेनिंग के अलावा और कुछ नहीं कर रहे? अरे कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग इसलिए पूछे कलाकारों से कि कैंपेनिंग होती है, इसके अलावा बहुत चीजें होती है, इनके भी मर्म होते हैं, ये अपने अपने ढंग से करते हैं। चलिए हम प्रत्याशी से बात कर लेते हैं, रामटेके जी से। जी रामटेके जी, आप तो सरकारी नौकरी वाले थे? अब तो नहीं हो ना भाई, अब नहीं है। आम आदमी पार्टी से? अरे गजब, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी आ गया हूँ मैं। मेरे को लगा जानता हूँ भाई। अच्छा, हमको लगा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी भाई राजा खड़े हैं वहाँ। नहीं वो चलिए ठीक। राजेंद्र प्रसाद वार्ड से। छोटेलाल जी, आप प्राथमिक सदस्य कब लिए, मतलब कांग्रेस की? मैं प्राथमिक सदस्यता लिया हूँ, 1 साल हो गया मुझे। 1 साल के अंदर बधाई हो कि आपको टिकट दे दिए। क्या करेंगे आप वार्ड के लिए? आप शासन की छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं आएगी मेरे हित में, मेरे वार्ड के हित में, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि उन लोगों तक लाभ पहुंचे और उनको उनका फायदा हो। आपके प्रतिद्वंदी भी बहुत तगड़े हैं। पिछले जो यहाँ के पार्षद थे सिद्धार्थ डोंगरे, वो भाई राजा बोलते हैं, क्या नाम है, बबलू सोनी, एक अनिल गजबिये और एक कोई और भी हाथी छाप, 4-5 है दंगल में। पटकनी भी दे देंगे, कैसा हो जाएगा? जीतोगे इनसे? अब मैच तो खेलना ही है बॉस, अब हम खिलाड़ी आदमी हैं, टीम को जीतवाना है तो मुझे अपने स्तर से काम करना ही पड़ेगा। जब कप्तान आ गए हैं तो कप्तान आ गए तो कैसा है पब्लिक रिव्यू? बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं उनको भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने तरफ से अपना प्रचार प्रसार करते रहे। भाई प्रतिद्वंदी है, वो भी अपना दांव पेच लगाएंगे ही, हम भी अपना दांव पेच लगाएंगे ही और हम चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे मत से मुझे विजयी बनाएंगे ही। वही जनता का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा ही, इतना मैं पूर्ण विश्वास से बात करता हूँ। आएंगे तो हम उसको बराबर मदद करेंगे। मदद नहीं, मदद देना भैया। सुनो ना, मदद ऐसा 11 तारीख तक के है, उसके बाद तो हमारे भाई बंधु भाई है, पहले नहीं है, पहले भी है। तो चलिए, शहरी सत्ता के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में किस तरह से जनता को साधते हैं ये आने वाला समय बताएगा, रिजल्ट आपके सामने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेशन पारा में हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग लगभग एक चौथे कैंडिडेट है जिनसे हम बात करना जा रहे हैं। 3 कैंडिडेट से हमारी बातें हो चुकी है, चौथे कैंडिडेट है सिद्धार्थ डोंगरे हैं और ये पहले कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, इसके पहले आप पार्षद से रहे हैं और अब आप निर्दलीय मशीन छाप पे लड़ रहे हैं। तो इस बार आप पे विश्वास नहीं जताया डोंगरे जी कांग्रेस ने, क्या रहा? और ये जो कांग्रेस से लड़ रहे छोटेलाल रामटेके, ये अभी मैं उनसे पूछा तो बोले कि मैं उनसे पूछा तो वो नौकरी वाले थे और अब बता रहे कि रिटायरमेंट के बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप भी जानते होंगे कि मैं तो अभी तक कांग्रेस में कितने बार देखा वैसे मुझे आपने कभी देखा है? कितने दिन सदस्य थे उनके? 1 साल बोले मेरे को उनके सदस्यता ही नहीं है, सदस्यता ही नहीं है। कैंडिडेट की सदस्यता ही नहीं है। कैंडिडेट की कब सदस्य बनाए, मतलब
जानकारी देना, कब सदस्य बने हैं, क्या किए हैं। अभी सदस्यता तो अभी हुई नहीं है, अभी करीब करीब साल 1.5 साल पहले सदस्यता हुई थी, यानी कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता ली थी। उस समय सदस्य अगर बने होंगे तो दिखा दे। कांग्रेस पार्टी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सदस्यता ग्रहण करवाई थी, उस समय सदस्य तो नहीं बने रहे, नहीं बने थे भाई। बातों में अचानक हम उनसे पूछ बैठे और डोंगरे जी से पूछ रहे तो अचानक निकल आया यहाँ टिकट इस तरह भी बैठ रही है। चलिए ठीक है, पार्टी का अपना तरीका है, अपने नियम है, हम उससे आगे चलते। डोंगरे जी चलिए ठीक है, आप तो पहले भी चुनाव 2 बार पार्षद रहे ना, आप तो? हाँ, 2 बार पार्षद रहे, फिर इस बार आप लोगों से अपना अपील कर रहे हैं अपनी और वोटिंग कर रहे हैं, क्या प्रतिशत मिल रहा है इस बार, अगर आपके पास सीमान नहीं है तो? वैसे अनुभवी पार्षद को लाना चाह रहे, जो जान सके कि नगर निगम के एक एक ऑफिस को, कि कहाँ पे निराश्रित का ऑफिस है, कहाँ पे राशन कार्ड ऑफिस डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर लोगों ने अनुभव के ऊपर वोट कर रहे हैं। वार्ड की जनता का आशीर्वाद पिछले कार्यकाल में भी रहा। आज परिसीमन होने के कारण हमने 11 नंबर से दावेदारी की है। परिसीमन में पेप्सी गली बोलते हैं, कि अग्रवाल गली है उसको पेप्सी गली बोलते हैं, वहां से परिसीमन में हमारा वार्ड नंबर 11 हुआ। पूरा ये वाली गली और ये वाली गली दोनों वार्ड नंबर 12 में पिछले कार्यकाल में था, इस समय वार्ड नंबर 11 में है। जनता के आशीर्वाद से, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता आज भी आशीर्वाद देने को तैयार है कि डोंगरे जी आप वार्ड नंबर 11 से लड़ो। वार्ड नंबर 11 से इसीलिए मैंने दावेदारी की है। और मेरे को टिकट नहीं देने का उद्देश्य यह है कि मैं 26 तारीख को रायपुर में था, मेरा नाम हेड मतलब आगे था, सबसे ऊपर में आगे था। उसके बाद 28 तारीख को जो फाइनल टिकट हुई है, 5 बजे करीब मेरी टिकट काटा गया, 5 बजे, और उसके बाद लिस्ट जारी हुई है। तो चलिए ठीक है, अब तो टिकट का काम तो खत्म हो गया है, अब तो सीधा मैदाने चुनावी वाला एरिया आ गया है। तो आपके सामने कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी से भी क्या नाम बबलू राजेंद्र सोनी, भाई राजा का टैगलाइन है उनका। तो ये आपके लिए कितने मायने रखते हैं और भी प्रतिद्वंदी? वैसे मेरा चुनाव का मतलब चुनाव घर घर जाके बैठना होता है। हर घर मेरे को बोल रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे और जीत के आएंगे, क्योंकि पुराने अनुभवी आदमी और व्यक्ति को ही देख रहे हैं, जो जान रहे हैं कि मतलब काम कौन करा सकता है। तो सैंक्शन करा के पार्षद दीदी का काम 8 दिन में चालू कराए। क्या कहेंगे आप आने वाले चुनाव को लेकर? आपका जनता से क्या आपको जो स्पेशल बात छूट गई होगी हमारे माध्यम से, आप अपने मतदाताओं तक? मेरे मतदाता मेरे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर है। मेरे मतदाता मेरे को हर कोई बोल रहा है, मेरा संबंध, मेरा विचार, मेरी बोली, मेरी भाषा से जनता मेरे को आशीर्वाद देने अच्छा, कनेक्ट हो जाते हैं आप लोगों से, मतलब आप आशीर्वाद देने को तैयार है। आज व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास 2 बार से दिया है और तीसरी बार मेरे को मौका दे रहे हैं, उसके लिए मेरे जनता और मेरे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ। चलिए, तो सिद्धार्थ डोंगरे जी तीसरी बार आसान्वित है कि वो पार्षद पद पे काबिज होंगे। इनके लिए अब रास्ता भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उसके अलावा और कुछ है, लेकिन 2 बार का जो अनुभव रहा पार्षद पद का, साथ ही नगर पालिका निगम में जाके जो काम करवाने का अनुभव रहा है, तो अनुभव काम आता है और इनके हिसाब से लोग भी अब इनके तरफ आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें कैसे लोग अपने नेता को चुनेंगे वो रिजल्ट में मालूम चलेगा। हम इस वार्ड की खबर को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। जो भी इस खबर को देख रहे हैं उनसे अपील है कि आप बिना डर के, बिना दबाव के, बिना प्रलोभन के वोट जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव होंगे तो दीजिएगा। हो सकता है कि इंसानी है, चूक है, यदि हमसे कोई चूक या भूल या कोई चीज शेष रह जाती है तो मैसेज कर सकते हैं या इस दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। इस खबर में मेरे साथ कविता और मैं अखिलेश।